रॉनी अकेले कमरे में उदास बैठा है। उसके दादाजी की अभी थोड़े दिन पहले ही मृत्यु हो गई है। दादाजी ने रॉनी को एक पत्र दिया था जिसे रॉनी पढ़ना शुरू करता है। मेरे प्यारे रोनी, जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया से विदा ले चुका हूं, सितारों की यात्रा पर निकल पड़ा हूं। मेरा दिल अलविदा कहने से भारी है, जिसे मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह उस रोमांच से भी भरा है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम एक अच्छे युवा बन गए हो रोनी। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि और साहस है कि किसी भी दादा को तुम पर गर्व होगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें एक रहस्य सौंपता हूं जो हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। एक रहस्य जो वर्ष 1873 से शुरू होता है, जिसमें कुख्यात समुद्री डाकू अल्बर्टो शामिल है। अल्बर्टो एक चालाक और मायावी व्यक्ति था जो समुद्र में घूमता था। इतना धन इकट्ठा करता था कि हर कोई उससे ईर्ष्या करता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा खजाना कभी नहीं मिला। समय की फुसफुसाहट और धरती की गोद में खो गया। इस नश्वर बंधन को छोड़ने से पहले मैंने इस खजाने के बारे में सच्चाई को उजागर किया, और अब इसे खोजने की बारी तुम्हारी है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं रोनी, इस खोज के लिए अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा करो। यात्रा आसान नहीं होगी और सुराग तुम्हारी बुद्धि और संकल्प का परीक्षण करेंगे, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि साथ मिलकर तुम सफल होगे जहां कई असफल हो गए हैं। याद रखना मेरे प्यारे पोते, खजाने की कुंजी लालच है अलविदा। रोनी, मैं सितारों से परे से गर्व के साथ तुम पर नजर रखूंगा। मेरे सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, दादाजी। लेटर पढ़ने के बाद रोनी, दादाजी, मैं वो खजाना जरूर खोज निकालूंगा। अगले दिन रॉनी ने अपने दोस्त माया और टिम्मी को दादाजी के पत्र की सारी बातें बताईं। रोनी, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों भी चलेंगे तुम्हारे साथ यह खजाना खोजने। इसमें खतरा है दोस्तों। कुछ भी हो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। हाँ, ये फाइनल है, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। अब बताओ जाना कहाँ है? नक्शे के हिसाब से हमें विजयवाड़ा के जंगलों में जाना होगा। तो देर किस बात की, चलो दोस्तों। तीनों दोस्त निकल पड़े खजाने की तलाश में, जिसे अब तक कोई खोज नहीं पाया। रोनी, हमारा फर्स्ट क्लू क्या है? मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ पानी बहता है, गोदावरी की गोद में मैं चमकता हूँ। दिन में एक प्रैरी की तरह मैं प्रतीक्षा करता हूँ, लेकिन सूर्य के कोन के साथ मैं छिप नहीं सकता। दिन में एक बार मेरा रहस्य दिखाया जाता है, जब प्रकाश और पत्थर बड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? हमें गोदावरी नदी के पास जाना होगा। तो कहीं वो हमारी पहेली का सुराग तो नहीं? थोड़ी देर में पता चलेगा कि हम सही जगह है या नहीं। हम सही जगह है। देखो, हमें पहला सुराग मिल गया। तुम्हें कैसे पता कि जवाब यही मिलेगा? जैसा कि पहेली में बताया गया है कि एक मूर्ति जो गोदावरी नदी पर है वो दिन में एक बार चमकती है जब उस पे सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ती है, और ये तभी हो सकता है जब मूर्ति पश्चिम की ओर हो या पूर्व की ओर हो। बस यही एक मूर्ति है जो पश्चिम में है, बाकी हर मूर्ति उत्तर या दक्षिण में है। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं माया। बॉस ने बच्चों ने तो पहला सुराग खोज लिया, अब क्या करे? कुछ मत कर बेवकूफ, चुपचाप देखता रहे। ये बच्चे खजाना खोजेंगे और हम उस खजाने को उनसे छीन लेंगे। मस्त प्लान है बॉस आपका। माया, हमें जो सुराग मिला है उसमें क्या है? इसमें तो एक पहेली है। पहेली है, वीरान जंगल में एक विशाल पेड़ खड़ा है,
जिसकी जड़ें जमीन से बातें करती नजर आती है। पंछियों का बसेरा, छाया में सुखद घेरा, उसकी पहचान पुरानी, फिर भी हर बार है अनजानी। नाम उसका ले लो तो शहर मिल जाए, पर इस जंगल में उसका ही राज है। उसके चारों तरफ है हरा भरा, बताओ क्या है उसका असली चेहरा? अब इसका क्या मतलब है? इसमें तो एक पेड़ है। और उस पेड़ के नाम में शहर का नाम आता है। बॉस, क्या आपको पता है वो कौन सा पेड़ है? चुप कर बेवकूफ, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम उनके पीछे हैं। दोस्तों, कहीं आम का पेड़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। इस पहेली का उत्तर बरगद का पेड़ है, क्योंकि ये एक प्रकार का पेड़ है जिसका विशाल और फैलते हुए जड़ें होते हैं और ये पंछियों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में काम करता है। और वो जो शहर के बारे में था उसका क्या? हाँ बताओ रोनी, इसमें कौन सा शहर का नाम आता है? तो सुनो, नाम उसका ले लो तो शहर मिल जाए का संकेत बनारस या वडोदरा जैसा शहर की तरफ है, जिनके नाम में बरगद या वर शामिल है। बरगद को अंग्रेजी में बनियान ट्री ही कहते हैं। इस तरह से पहेली का उत्तर बरगद का पेड़ ही सही उत्तर है। हाँ, यह सही उत्तर है। तो चलो बरगद का पेड़ खोजते हैं। दोस्तों देखो, क्या ये वही बरगद का पेड़ है? लग तो वही रहा है। अरे देखो, उस पेड़ में जाने के लिए एक रास्ता है। चलो देखते हैं उसमें क्या है। हाँ चलो। क्या ये खजाना है? हाँ ये खजाना है, हमने कर दिखाया। बॉस देखो, खजाना मिल गया। इतने सालों से ढूंढने के बाद आखिर ये खजाना मुझे मिल ही गया। हाँ बॉस। तुम लोग कौन हो? हम लोग वो हैं जिसका ये खजाना है। तुम्हारा खजाना? खजाना तो हमने खोजा है। खोजा तुम लोगों ने है, लेकिन ये खजाना अब मेरा है और तुम लोगों को मारने के बाद मैं ये खजाना यहाँ से ले जाऊंगा। यहाँ से खजाना कौन ले जाएगा, इसका फैसला तो मैं करूंगा। तुम कौन हो? मैं इस खजाने का रक्षक हूं, जो पिछले 150 साल से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दो, वरना यहां से जिंदा वापस जा नहीं पाओगे। सवाल? कैसे सवाल? मैं एक एक पहेली तुम दोनों से पूछूंगा। जिसने सही जवाब दिया वो यहां से जिंदा जा सकता है, लेकिन जिसने गलत जवाब दिया उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। मेरा सवाल तुम तीनों बच्चों से है। बताओ, अदृश्य हूं पर अस्तित्व मेरा, जीवन की डोरी में हूं बसेरा। धरा पर जब भी आती मुसीबत, मैं ही तो हूं वो पहली हबीबत। बताओ मैं हूं क्या? सवाल का जवाब है विश्वास। पहेली उस चीज के बारे में बात करती है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में उसकी मजबूत उपस्थिति है। विश्वास यह मानवीय अनुभव का एक अभिन्न अंग है जो मुसीबत के समय आराम और आश्रय प्रदान करता है। विश्वास अक्सर संकट के क्षणों में पहला सहारा होता है, जो आशा और शक्ति प्रदान करता है। बहुत खूब, पहली बार किसी ने मेरी पहेली का सही जवाब दिया है। अब तुम दोनों मेरी पहेली का जवाब दो। देखा नहीं कभी मुझको, पर मेरा डर सभी को। आने की बात करते हैं, पर आता मैं नहीं कभी। मैं बदल सकता हूं सबको, पर खुद मुझे ना बदल पाओगे। बताओ मैं हूं कौन?
बॉस जवाब दीजिए वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मरो। उन्हें बॉस बचाओ। तुम बताओ उस पहेली का क्या जवाब है, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। पहेली का जवाब है भविष्य। हम भविष्य के बारे में बात करते हैं जैसे कि कुछ आएगा, लेकिन वास्तव में एक अवधारणा के रूप में भविष्य कभी नहीं आता है, ये हमेशा आगे ही होता है। बहुत खूब, सही जवाब। अब एक आखिरी सवाल, अगर इसका जवाब तुम लोगों ने दे दिया तो ये खजाना तुम ले जा सकते हो, जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया है। जितना खाऊं उतना गटक, मेरी भूख कभी ना मिटे, लालच में जो मुझे पाले उसका सब कुछ छिन जाए। बताओ मैं हूं क्या? ये तो बहुत मुश्किल पहेली है। जल्दी बताओ वरना मारे जाओगे। दोस्तों, क्या तुम दोनों को पता है? नहीं माया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं रुको। इस पहेली का जवाब लालच है। जैसे कि दादाजी ने कहा था खजाने की कुंजी लालच है, मतलब जवाब भी लालच ही हुआ। इस पहेली का जवाब इसलिए कोई नहीं दे सका क्योंकि किसी ने इसे ठीक से सुना ही नहीं। लालच न केवल व्यक्ति के पास मौजूद चीजों को खत्म कर देता है, बल्कि व्यक्ति की संतुष्टि और कृतज्ञता की भावना को भी खत्म कर देता है। बिल्कुल सही जवाब। आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो तुम बच्चों ने साथ में मिलकर कर दिया। बहुत खूब, ये खजाना तुम ले जा सकते हो। हा 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 हा। इस तरह साथ मिलकर ये बच्चों ने वह खजाना खोज लिया जिसे अब तक कोई नहीं खोज पाया, और रोनी ने अपने दादाजी से किया, वादा पूरा किया और खजाना लोकल अथॉरिटी को सौंप दिया।